everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. My name is Vedant Singh and I am your English educator. So my dear students, आज हम क्या पढ़ेंगे चलिए देखते हैं. Class 12th English Bihar Board, The Artist, Shiga Naoya, Chapter 6, Explanation Part 2. तो अब हम आज क्या देखने वाले हैं? आज हम इसका पार्ट 2 देखेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी. अब यहां पर क्या दिया है? The youngsters of yours only seems to like the ordinary looking ones, said a friend of his father, who had come to call. He pointed at the boy, who was sitting in the corner busily polishing a plain round gourd. अब यहां पर देखिए क्या चल रहा है. That youngster of yours only seems to like the ordinary looking ones, said a friend. अब यहां पर ना उनके घर में ना उनके दोस्त आए हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उनका जो बच्चा है ना वो गॉर्ड लेकर बैठा हुआ है. अब ये जो गॉर्ड है ना, अब इस गॉर्ड को हम क्या कहोगे? ये होता है कद्दू जैसा एक फल होता है. ठीक है, आप इसको कद्दू भी मान सकते हो, पंपकिन जैसा. आप लोगों ने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे घर में भी बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स आते हैं, जैसे गिलकी हो गई है ना, करेला हो गया, और इसके अलावा भी आप देख सकते हो जैसे लौकी. तो ये सब गॉर्ड में आता है. तो है ना, इस शेप का होता है, ये इस तरह से आप देख सकते हो, इस शेप का होता है. तो हमने यहां पर इसको कद्दू माना है. तो यहां पर क्या है? That youngsters of yours only seems to like the oddly looking ones. तो यहां पर जो उनके दोस्त हैं, दोस्त यहां पर आए हैं और दोस्त पूरी तरीके से अपना दिमाग कंसंट्रेट करते हैं और देखते हैं कि जो मैं जिनके यहां आया हूं उनका बच्चा जो है वो क्या कर रहा है. एक जो प्यारा सा गॉड है ना उसके साथ बैठा हुआ है, लेकिन उनकी नजरों में वह जो गॉड है कहीं ना कहीं बहुत मामूली सा है. तो वह जो दोस्त आए हैं वह उस लड़के के पिताजी को कहते हैं कि देखो, आप ना इस बच्चे को देखो अच्छे तरीके से, कहीं ना कहीं इस बच्चे के हाथ में ना एक ऑर्डिनरी लुकिंग वन, यानी ये जो गॉड है, जो कद्दू जैसे दिखने वाला जो फ्रूट है, कहीं ना कहीं बड़ा साधारण सा है. तो ये इंडिकेट करता है उनके पिताजी को. सेड अ फ्रेंड ऑफ हिज फादर, ना किसने कहा? उनके फादर, जो लड़का है उसके पिताजी को. तो सेबी के पिताजी जो है, उनका नाम यहां पर नहीं है, सिर्फ उनको पिताजी कहेंगे हम. Who had come to call, ना जो बुलाने के लिए आए. He pointed at the boy, उन्होंने क्या करा? लड़के की ओर पॉइंट किया. Who was sitting in the corner busily polishing a plain round gourd, ना उन्होंने ये देखा कि जो उनका बच्चा है वो क्या है, कोने पर बैठा हुआ है और क्या कर रहा है? पॉलिश कर रहा है. किसको? तरबूज जैसे दिखने वाले फ्रूट को, एकदम साइड में. तो यहां पर ओवरऑल क्या हो रहा है? यहां पर जो फ्रेंड हैं, उनके पिताजी की जो फ्रेंड हैं सेबी के, वो आए हैं और उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि सेबी के हाथ में एक बड़ा साधारण सा क्या है, कद्दू जैसा दिखने वाला फ्रूट है, और वो इंडिकेट करते हैं उनके पिता को इस बारे में. अब देखिए यहां पर दिया है, फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विद गॉड्स, सेड हिज फादर गिविंग सेबी अ डिसगस्टेड लुक. अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है? फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम. अब यहां पर ना स्वाभाविक है, क्या कहा जा रहा है? फैंसी. मतलब बड़े आश्चर्य की बात है कि जो लड़का है, लैड का मतलब होता है लड़का, ये क्या कर रहा है? स्पेंड कर रहा है. क्या कर रहा है? स्पेंड कर रहा है क्या? समय. प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विद गॉड्स, मतलब यहां पर ना ये जो पिताजी भी अब संकेत करके बताते कि हाँ, ये लड़का जो है अपना समय जो है कहीं ना कहीं क्या करता है? व्यर्थ करता है, या अपना समय गंवा रहा है कहीं ना कहीं इन कद्दू जैसे दिखने वाले फ्रूट्स के साथ. हम इनको कद्दू ही मान लेते, बढ़िया रहेगा. Said his father giving Sebi's a disgusted look, है ना. जब उनके पिताजी को वहां से एक क्या कह सकते हो, आप लोगों को पता है ना, संकेत करना, तो वहां से उसको संकेत मिला कि उसके दोस्त को भी बड़ा अजीब सा लग रहा है. तो यहां पर जो उनके पिताजी हैं वो भी बोलते हैं कि हाँ, ये जो लड़का है ना, बड़े आश्चर्य की बात है, ये क्या कर रहा है? यहाँ पर एक प्यारा सा गोर्ड जो है उसको लेकर बैठा हुआ है और उसके साथ खेलता है. तो यहां पर डिसगस्टेड लुक का मतलब क्या होगा? अब उसके पिताजी ने क्या करा? उसकी ओर देखा और बड़े अजीब तरीके से देखा. अब डिसगस्टेड मतलब शॉक्ड हो गया, स्टन्ड, मतलब आश्चर्य के साथ देखा. सी हियर सेबी माय लैड सेड दैट फ्रेंड. अब यहां पर अगर आप ध्यान दो तो यहां पर वो क्या कह रहा है? सी हियर, यहां पर देखो, सेबी माय लैड ना, बच्चे को वो कह रहे हैं अपने. सेड द फ्रेंड, जो उनका दोस्त है वो सेबी को कहता है. There is no use just collecting lots of those things. अब वो यहां पर क्या कहते हैं कि there is no use, यहां पर ना कोई आवश्यकता नहीं है
जस्ट कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ दोज थिंग्स। अब जो सेबी है, सेबी को यहाँ पर उनके अंकल मान लो आप, यहाँ पे दोस्त दोस्त बार बार आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर क्या है, जो उनके पिताजी के दोस्त थे वो यहाँ पर आए हैं और वो अब यहाँ पर सेबी को सजेशन दे रहे हैं ना। वो ये कह रहे हैं कि देखो मेरे बच्चे सेबी, देयर इज नो यूज ना, यहाँ पर किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, जस्ट कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ दूस थिंग्स। यानी आप जो भी चीजों को कलेक्शन कर रहे हो, इतने कद्दू चीज दिखने वाले फ्रूट को आप कलेक्ट कर रहे हो, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। इट इज नॉट द क्वांटिटी दैट अकाउंट्स। वो बोलते हैं कि जो क्वांटिटी होती है, मात्रा को हम नहीं देखते, कभी हम मानते नहीं है ना। बहुत ज्यादा चीजों से रखने से आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये कहीं ना कहीं वैल्यूबल है या उसकी बहुत वैल्यू बढ़ जाएगी। हम बोलते ना कि बहुत ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं हो जाता, तो क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं करती। यू नो what you want to do is to find one or two really unusual ones। तुमको तो बस क्या करना चाहिए सेबी बेटा, कुछ थोड़े बहुत जो एकदम अलग से ऑड हो ना, जो अलग लगे, एकदम समझ में आए, जो बहुत बढ़िया से हो, उन कद्दुओं को इकट्ठा करना चाहिए। ये नहीं कि तुम बहुत सारे कद्दुओं को लाओ और उनको इकट्ठा कर लो। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, आई प्रेफर दिस काइंड। मैं तो इसी तरह के को, ये जो कद्दू है उसको प्रेफर करता हूं। सेड सेबी, सेबी जो है उनका बच्चा है, वो यही कहता है कि अंकल जी देखो मेरे लिए तो यही कद्दू जो है, ये जो गॉड है, ये फ्रूट है, मेरे लिए बहुत बढ़िया है। एंड लेट द मैटर ड्रॉप। और उसने ऐसा कहकर क्या किया, बातचीत समाप्त कर दी। सेबीज फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गॉड्स, है ना। अब यहां पर जो गॉड्स हैं उसको लेकर यहां पर बातचीत करना उनके माता पिता। आपको तो पता ही है कि हम पेरेंट्स भी कहते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है पिताजी जो हैं, खास के पिताजी जो है वो बहुत ज्यादा फ्रेंड्स से क्लोज हैं, तो दोनों फ्रेंड और यहाँ पर पिताजी दोनों मिलकर बात कर रहे हैं। और वो लोग बातचीत कर रहे हैं किसको लेकर ना, फ्रूट को लेकर, गॉड को लेकर, ठीक है। रिमेंबर दैट बकिंग गॉड ना। अब देखिए बैकिंग गॉड जो है, यहां पर आप सिर्फ उसको बैकिंग गॉड मानो, यहां पे पर्टिकुलर इसका मीनिंग एकदम एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, बस आप इसको बैकिंग गॉड मान के चलिए। तो रिमेंबर, याद रखिए कि एक बैकिंग गॉड था। दे हैड एट द एग्रीकल्चर शो लास्ट स्प्रिंग। जब लास्ट गर्मियों का समय था माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो लोग चर्चा कर रहे हैं, नहीं उनके पिताजी और जो दोस्त हैं वो साथ मिलकर चर्चा कर रहे हैं इसको लेकर कि एग्रीकल्चर शो हो रहा था। उस समय उन लोगों ने क्या करा, उस समय उन लोगों ने देखा था क्या, एक बैकिंग गॉड को देखा था। Said his father, है ना। अब यहां पर उसके पिताजी जो है, चर्चा चल रही तो पिताजी ने ये बात कही, इट वॉज रियली ब्यूटी। अब देखिए wasn't it। अब यहां पर वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि सही में ये एक अच्छी ब्यूटी थी ना, wasn't it। तो यहां पर वो तारीफ कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक कद्दू की, बैकिंग गॉड की। तो यहां पर यस आई रिमेंबर दैट बिग लॉन्ग वन। तो उनके दोस्त भी रिप्लाई करते हैं कि हाँ हाँ मेरे को याद, वो बड़ा सा लंबा सा कद्दू जैसा दिखने वाला फ्रूट जो है, आप उसमें लौकी भी ले सकते हो, सब जो भी है, क्योंकि एक कद्दू जैसे शेप का ये होता है गॉड, इसमें बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं ना, लंबे लंबे चौड़े चौड़े से, तो हम इनको कद्दू ही मान ले तो बेटर रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो गॉड है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा सा था इस तरह से। As Sebi listened to their conversation। अब यहां पर देखिए कॉन्वर्सेशन की हम बात करते हैं तो सेबी जो है ना उन दोनों के कॉन्वर्सेशन को सुन रहा था, उन दोनों की बातचीतों को सुन रहा था और समझ रहा था। अब he was laughing inwardly। अब स्वाभाविक है जब बच्चा वहां पर बैठा है तो वो दोनों की बातों को सुनेगा तो समझेगा भी, तो कहीं ना कहीं उसको भी अपनी मेमोरीज जो है वो याद आ जाती हैं। और यहां पर देखिए द बकिंग गॉड हैड मेट क्वाइट अ स्टिर एट द टाइम, but when he had gone to see it, he had found it rather a stupid looking object and had walked out of the show। अब यहां पर देखिए, यहां पर वो क्या कह रहे हैं, the bucking god had made quite a stir at the time। अब यहां पर सीन किस पर आ गया है, यहां पर सीन आ गया है हमारे प्यारे से बच्चे पर, और उस प्यारे से बच्चे का नाम क्या है, सेबी। सेबी भी उस बातों को सुन रहा था जो वो लोग कह रहे थे। कॉन्वर्सेशन को सुनकर वो बहुत तेजी से हंसने लगता है। अब क्यों हंसने लगता है देखिए, अब यहां पर देखिए क्यों हंसता है, उसका रीजन तो हम नीचे देखेंगे, लेकिन इनवर्डली अब मंद मंद बोलते ना, मंद मंद मुस्कुराना, तो वो मंद मंद मुस्कुरा रहा है। द बकिंग गॉड हैड मेड क्वाइट अ स्टेयर at the time but when he had gone to see। अब शुरू में तो उसने इसको देखकर थोड़ा सा स्थिर हो गया, देखा कि हाँ वहां पर तो कुछ है, वो पुराना याद कर रहा है कि एग्रीकल्चर शो में ऐसा हुआ था। लेकिन जैसे ही वहां पर वो जाता है ना, हैविंग नो आइडिया ऑफ कोर्स ऑफ बकिंग माइट बी, अब उनको उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था, बस वो तो उसको देख रहा था।
तो he had found it rather a stupid looking object and had walked out of the show। और यहां पर क्या होता है, जब जो हमारा प्यारा सा लड़का है जिसका नाम हमको सेबी हमने बताया है, वो सेबी क्या करता है, सेबी उसको देखता है तो उसको समझ में आ जाता है कि ये तो बड़ा अजीब सा दिखने वाला क्या है, गॉड है, कद्दू है ना, बड़ा विचित्र है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक अजीब सी कंडीशन जो है वो सेबी ने पैदा कर दी है अपने पिताजी के सामने। अब देखते हैं पिताजी का रिएक्शन कैसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई डिडंट थिंक सो मच ऑफ इट ना, मेरे को इसके बारे में इतना कुछ पता नहीं था। इंटरप्टेड सेबी, और सेबी ऐसा कहकर इंटरप्ट करता है, इट्स जस्ट अ क्लमजी ग्रेट थिंग। वो तो एक बड़ा अजीब सा क्लमजी ऑकवर्ड, मतलब जो समझ में ना आए, अजीब सी चीज थी। His father opened his eyes wide in surprise and anger। अब उसके जो पिताजी हैं वो बड़े गुस्से से ना देखते, अपने आंखें फाड़ फाड़ के वाइड करके। अब स्वाभाविक है कि उनने जो कहा उस बात को काटते हुए उनके लड़के ने क्या करा, और बड़ी बात कर दी ना, सवा शेर बन गया वो। तो यहां पर उस बात को देखकर बड़े उदास हो जाते हैं। What is that? ये क्या कह रहे हो? He shouted, वो बहुत तेजी से क्या करते हैं, शाउट करते हैं। When you don't know what you are talking about, you had better shut up। है ना। अब यहां पर देखिए वो ये कहते हैं कि अगर तुमको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो तुम अपना मुंह बंद करके रखो, क्यों मेरे सामने ऐसी बातें को कर रहे हो ना, ऐसी बातों को लेकर आ रहे हो जिससे मेरे को गुस्सा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं पिता पुत्र के बीच में संवाद चालू हुआ है। पुत्र ने जो संवाद किया, जो कॉन्वर्सेशन किया, जो बातें बताई, उससे पिताजी को बड़ा धक्का लगा और वो बहुत नाखुश हो गए। सेबी डिड नॉट से अनदर वर्ड। सेबी ने देखा कि मेरे पिताजी अब गुस्सा हो गए हैं तो मेरे से तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। तो वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, उदास तो नहीं होता, लेकिन हाँ वो अपना मुंह जो है वो बंद कर लेता है। One day when he was walking along an unfamiliar back street, अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर बैक स्ट्रीट है, वहां पर वो जा रहा होता, तो वहां पर क्या होता है, he came upon an old woman with a fruit stall। फ्रूट स्टॉल क्या होता है, अब पीछे की जो गलियारा आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर भी हम लोग बोलते हैं कि पीछे की जो जगह है, पीछे की जो गलियां हैं, वैसे ही वो वहां से निकल रहा था अपने घर के, तो वहां पर फ्रूट स्टॉल थी ना। फ्रूट स्टॉल से आप क्या समझोगे, फ्रूट स्टॉल का मतलब होता है ठेला, है ना। स्टॉल लगाते हैं लोग बहुत सारे बड़े बड़े, तो फ्रूट्स का, फल का ठेला था वहां पर। शी वॉज सेलिंग ड्राइड परसिमन्स। अब यहाँ पर देखिए वो क्या कर रही थी, वो वहां पर एक महिला की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। राइटर बता रहे हैं कि यहाँ पर एक महिला है, ठीक है, शी से रिप्रेजेंट किया गया है, और वो क्या कर रही है, वो बेच रही है। क्या बेच रही है, परसिमन्स। अब परसिमन्स क्या होते हैं, येलो फ्रूट्स ना, डेट जैसे या प्लम आप कह सकते हो, ये एक तरीके के येलो फ्रूट्स होते हैं जिसको वो बेच रही थी। एंड ऑरेंजेस को भी वो वहां पर बेच रही थी। ऑन द शटर्स ऑफ द हाउस बिहाइंड द स्टॉल, है ना, और जो वहां के शटर्स थे तो वहां पर वो क्या कर रही थी, उनको बेच रही थी अपने घर के, मतलब उसने स्टॉल जो खोला है वो उसके घर के पास में खोला हुआ है। शी हैड हंग अ लार्ज क्लस्टर ऑफ गॉड्स। अब यहाँ पर जो गॉड्स हैं उसके पास बहुत सारे गॉड्स हैं, उसको वो क्या करके रखी है, समेट के रखी है उसके पास। तो स्वाभाविक है यहाँ पर सीन यही चल रहा है कि जो हमारा प्यारा सा बच्चा है अब वो टहल रहा है अपने घर के पीछे, है ना। यहाँ पर बैक स्ट्रीट का है, तो बैक स्ट्रीट का मतलब जो पीछे की जो स्ट्रीट होती है, कॉर्नर्स होते हैं, वहां पर आप कह सकते हो कि मंडी, स्ट्रीट को आप मंडी भी कह सकते हो, जहां पर बहुत सारी दुकानें होती हैं। तो वहां पर वो घूम रहा है जिसके बारे में उसको जानकारी नहीं है, और वहीं पर आप देख सकते हो कहीं ना कहीं कि उसने देखा कि एक महिला के पास क्लस्टर ऑफ गॉड्स मौजूद हैं, और वो उसको देखकर थोड़ा सा आकर्षित हो जाता है। कैन आई हैव अ लुक। अब यहां पर क्या होता है, बच्चा जो है उसको देखकर बोलता है, क्या मैं एक नजर इसको देख सकता हूं। Said Sebi and immediately ran behind the stall and began examining the gods। अब वो क्या करता है, अचानक तुरंत हम कह सकते हैं ऐसा कहकर वो क्या करता, भाग गया था, किसके पीछे, स्टॉल के पीछे चला जाता है, ठीक है, और स्टार्ट करता, देखने लगता है क्या, उसको एग्जामिन करने लगता है, किसको, गॉड्स को। Suddenly he caught sight of one which was about 5 inches long। अब अगर हम ध्यान दें तो यहां पर आप देखोगे कि अचानक से क्या होता है, उसकी नजरें ना कुछ पकड़ती हैं। क्या पकड़ती हैं, और वन विच वॉज अबाउट 5 inches लॉन्ग। उसने एक वो गॉड को देखता है, उस फल को देखता है, तो उसकी नजरें ना पूरी की पूरी स्टक हो जाती है 5 इंच के, किस 5 इंच के, एक बड़े से गॉड पे। एट फर्स्ट साइट लुक्ड क्वाइट कॉमन प्लेस।
ना, उसको तो पे तो यहाँ पर एक बहुत ही असामान्य सी जगह है, आप अगर ध्यान से देखो तो सामान्य सी जगह में उसको ऐसे लगता नहीं है कि यहाँ मौजूद होगा, लेकिन was about 5 inches long and first sight looked quite commonplace. Something about it made सेबी's heart beat faster, और ऐसी चीज उसको यहाँ पर मिली, उसको देख के उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लग गई, धक 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 धक। तो क्यों? क्योंकि उसको इन चीजों से बहुत प्यार है। तो वो जो कद्दू जैसा दिखने वाला फ्रूट है, आप कद्दू ही मान लो इसको, हम तो कद्दू ही मान के चल रहे हैं, तो उससे बहुत ज्यादा क्या है, लगाव करता है, और इसलिए जब उसको मार्केट में चीजें दिखती हैं तो वो उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हाउ मच इज दिस वन? तो वो बोलता है कितने का है ये? ही आस्क्ड, पेंटिंग आउट द वर्ड्स, पेंटिंग मतलब हाफते हुए। वेल सेड द ओल्ड वुमन। अब यहां पर क्या होता है, जो हमारा प्यारा सा बच्चा है सेवी, वो हाफते हुए बोलता है कि कितने का है, ऐसे एकदम हाफते हुए। तो यहां पर क्या होता है, अब हाफते हुए क्यों? क्योंकि वो जल्दी जल्दी भाग कर आया था। वेल सेड द ओल्ड वुमन। तो वहां पर जो बूढ़ी सी औरत थी वो कहती है, सिंस यू आर जस्ट अ लैड, तुम तो छोटे से बच्चे ही हो, आई लेट यू हैव इट फॉर 10 सेंट, मैं तो तुमको 10 सेंट का ही दूंगी। मतलब आप उसको 10 रुपए मान के चल लो। यहां पर 10 है, 10 सेन है। सेन जो है ना जापानीज करेंसी को कहते हैं। इन दैट केस सेड सेबी अर्जेंटली, और इसी मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं जो सेबी है वो बहुत जल्दी जल्दी कहता है, प्लीज होल्ड इट फॉर मी, मेरे लिए इसको बचा के रखना, किसी को बेचना मत। वॉन्ट यू, आई विल बी राइट बैक विद द मनी, है ना, मैं जल्दी जल्दी पैसा लेकर जो है आपके पास यहां पर आ जाऊंगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा वो कह रहे हैं, और आई विल बी राइट बैक, बहुत जल्दी आऊंगा। अब यहां पर क्या है, अब जो हमारा प्यारा सा बच्चा है ना, उसको ये गॉड जो है वो पसंद आ गया है। अब इस कारणवश उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा करूं कि मैं इसको खरीद ही लूं। अब 10 सेन का है ये, अब उसके पास पैसे कम होंगे, तो वो घर जाकर क्या करता है, जो पैसे उसको लेकर आएगा। तो यही काम वो करने वाला है। He dashed home and in no time at all was back at the stall. और वो क्या करता है, बहुत तेजी से ना निकल जाता है घर की ओर। dashed home ना घर की ओर निकल जाता है तेजी से, and in no time at all was back at the stall, और बहुत जल्दी से वो क्या करता है, स्टॉल की ओर आ जाता है। He bought the gourd and took it home, और वो क्या करता है, प्यारा सा जो कद्दू जैसा दिखने वाला फ्रूट है, हम तो कद्दू ही मान के चल रहे हैं इसको, तो जो गॉड है उसको वो क्या करता है, लेकर आ जाता है अपने घर पे। ठीक है, लौकी भी आप मान सकते हो, जैसे लौकी जो होती है ना, कंफ्यूजन होता है, लौकी भी ऐसी होती है थोड़ी सी, लौकी को आप ऐसे मान सकते हो। ठीक है, तो फ्रॉम दैट टाइम ऑन ही वॉज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम हिज न्यू गॉड। और क्या होता है, वो अपने घर में उस प्यारे से कद्दू को लेकर आ जाता है, और उसके बाद से वो उससे बिल्कुल भी अलग नहीं होता, बिल्कुल भी जुदा नहीं होता। He even took it long to school and used to polish it under his desk in class time. और वो अपने क्लास के समय में भी क्या करता है, उसको अपनी डेस्क के नीचे रखता है और उसके साथ खेलता है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज जो है ना वो समझ में आ रही है हमें, और वह ये है कि यहाँ पर अब उसके पास ना वो प्यारा सा गॉड आ चुका है ना, 5-6 इंच का उसने खरीद लिया है, और वो उसको अपने डेस्क के नीचे रखता है, उसके साथ खेलता है, इंजॉय करता है। पर्टिकुलरली यही वाला जो वर्क है उसके हैंड में आ चुका है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि वो फुर्ती से भागता है घर की ओर निकल जाता है, डैश्ड होम, और वहां से कद्दू के लिए पैसा लेकर आता है। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो वो कितना इंटरेस्टेड है। चलो अब यहां पर दिया है, इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही वॉज कॉट। अब ये जो पर्टिकुलर लाइन है ना, इस पर्टिकुलर लाइन को आप समझ लो, इसको मानते हैं सून, इसका सेंस निकलता है जल्द ही। तो इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ना, जल्द ही ही वॉज कॉट एट दिस बाय वन ऑफ द टीचर ना, बहुत जल्दी उसकी टीचर ने उसको पकड़ लिया था। who was particularly incensed because it happened to take place in an ethics class. अब जो एथिक्स की क्लास चल रही है, एथिक्स तो आप सभी जानते हैं सही क्या होता है गलत क्या होता है ना, मॉरलिटी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर नैतिकता की क्लास चल रही है जहाँ पर इसके बारे में टीचर्स बता रहे हैं। तो उसी समय क्या होता है, जल्द ही क्या हुआ, जो हमारा प्यारा सा लड़का है उसको पकड़ लिया जाता है ना। अब यहाँ पर क्या है, वो वॉज पर्टिकुलरली इंसेंस्ड। अब यहाँ पर जो पकड़ा, जिन टीचर ने देखा वो बहुत ज्यादा के इंसेंस्ड है। अब यहाँ पर इंसेंस्ड का मतलब इंफ्यूरिएटेड, एंग्री है। क्यों? क्योंकि ये जो काम हो रहा है वो क्लास में हो रहा है। तो यहां पर क्या होता है, हम लोगों ने भी देखा होगा जब हम स्कूल या क्लासेस में जाते हैं तो वहां पर अगर हमको टीचर देख लेती है कि यार ये बच्चे इस चीज को लेकर आया है, क्यों लेकर आया, खेलने की चीज नहीं होती, तो उसको डांट पड़ती है और उसको निकलवा दिया जाता है। तो यहां पर यही चीज हो रही है। द टीचर केम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ जापान, और यहां पर जो टीचर है वो कहां से आए थे,
एक दूसरा पार्ट है जापान का, वहां से आए थे, एंड फाउंड इट मोस्ट ऑफेंसिव दैट चिल्ड्रन शुड इंडल्ज इन सच इनफेमिनेट पास टाइम्स एज कलेक्टिंग गॉड्स ना। अब देखिए टीचर पर डिपेंड करता है माय डियर स्टूडेंट्स। टीचर जो है जापान के दूसरे हिस्से से आए थे, आप ये मान सकते हो यहाँ पर क्या दिया है, अनदर पार्ट ऑफ जापान, यानी दूसरे हिस्से से। मतलब हो सकता है आप इसको इस तरह ले सकते हो कि वो एक डिस्ट्रिक्ट के ना हो, दूसरी जगह के हों ना। जैसे आप इंडिया है, आप फॉर एग्जांपल इंडिया में, मैं मध्य प्रदेश का हूं, तो मेरे कोई टीचर आए, वो मध्य प्रदेश के नहीं, वो उत्तर प्रदेश के, तो इस तरह से जापान की दूसरी जगह से वो आए, इट मोस्ट ऑफेंस। तो उनके लिए क्या हुआ ना, ये बड़ा अजीब सा लगा, उनके लिए बहुत गुस्सा करने वाली कंडीशन हो गई थी। तो यहां पर वो कहते हैं, यहां पर क्या होता है, चिल्ड्रन शुड इंडल्ज इन सच इनफेमिनेट पास टाइम्स। तो उनके लिए गुस्सा होने वाली बात क्यों थी, इसीलिए थी क्योंकि बच्चों को ना इंडल्ज नहीं होना चाहिए, जुड़ना नहीं चाहिए इन तरह की इनफेमिनेट पास टाइम्स ना। जो इनफेमिनेट का मतलब जो लड़कियां जो करती हैं ना, आप लोगों की नॉर्मल लैंग्वेज लड़की छाप आप कह सकते हो, एक पर्टिकुलर वर्ड है। तो लड़कियों जैसा जो काम, जो समय व्यर्थ करती हैं ना, लड़कियों में देखा जाता है गुड्डा गुड़ियों का खेल खेलना ना। यू हैव नेवर सीन द बॉयज लाइक गुड्डा गुड़िया खेल रहे हो, तो उनके लिए ये एक ऐसा काम था जहां वुमेनिश ना, लड़की छाप, औरत छाप आप कह सकते हो कि इस तरह का वो काम करा, समय वेस्ट कर रहा था लड़कियों की तरह। कि लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियां भी ना क्या करेंगी, उनके पास तितलियां पकड़ेंगी, उनको इकट्ठा करेंगी ना, मार्बल पकड़ेंगी। तो इस तरह का खेल जो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ही नेवर माइंडेड हैविंग his students sing नानी वबूशी बैलेड्स। अब क्या होता है, वहां पर नानी वबूशी बैलेड्स हैं, जैसे हमारे गाने होते हैं वैसे ही वहां पर भी बैलेड्स होते हैं जिसको गाया जाता है। तो वो ये कहता है, उसके हिसाब से उसकी सोच जो है कहीं ना कहीं वो ये है कि अगर हम लोग यहाँ पर ये जो सॉन्ग है ना चालू करवाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, और अगर बच्चे इसको बहुत बुरी तरीके से गाएं तो भी उसके लिए कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, वो उसको कभी माइंड नहीं करेगा, उसको कभी ऐसे अपने दिल पर नहीं लेगा। However, raucously now, when he found Sebi silently polishing his god, his voice trembled with fury. अब देखिए raucously का मतलब क्या होता है, harshly और roughly ना, बहुत रफली। तो ये बहुत रफली उसने इस चीज को देखा और समझा। और यहां पर now when he found Sebi silently polishing his god, अगर हम ध्यान दें तो यहां पर जो सेबी है वो क्या कर रहा है, बहुत धीरे धीरे क्या कर रहा है, पॉलिश कर रहा है, किसको, अपने गॉड को। अब देखिए ये चीज तो आप लोगों को पता है, सेबी के साथ हमेशा से उसका प्यारा सा फल रहता ही है, तो उसके साथ में वो क्या कर रहा है, खेल रहा है। हिज वॉइस ट्रेम्बल विथ फ्यूरी, और यहाँ पर जो उनकी वॉइस है ना वो क्या है, हिल रही है। आप कह सकते हो ट्रेम्बल मतलब बहुत तेजी से, फ्यूरे के साथ ना। आप इमेजिन करो कि आप कहीं पर खड़े हो और आपके सामने टीचर है, तो उनकी जो वॉइस है, वॉइस जो आ रही है बहुत लड़खड़ाते हुए आ रही है और बहुत गुस्से में आ रही है, अरे ये क्या हो रहा है ना, आप ऐसे ट्रेम्बल्ड वॉइस में आती है। तो इसी तरह से यहां पर सीन चल रहा है। अब देखिए यू आर एन इडियट। अब वो यहां पर क्या कहते हैं, यहां पर जैसे टीचर आते हैं ना वो कहते हैं कि क्या तुम इडियट हो। इडियट का मतलब होता है बेवकूफ ना, तुम समझदार नहीं हो, यू आर एन इडियट। वो कहते हैं तुम इडियट हो। ही शाउटेड, और बहुत तेजी से ना शाउट करते हैं, देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर अ बॉय। और वो कहते हैं लड़के के लिए ना कोई फ्यूचर नहीं है, लाइक यू, तुम जैसे लड़कों के लिए ना कोई फ्यूचर नहीं है। आप लोग जानते होंगे कि जब कभी भी ना स्कूल में आप लोग गए हो और आप लोगों ने कुछ खुरापती वाला काम किया हो, तो स्वाभाविक है टीचर ये बोलेगा तुम जैसे लड़कों का कोई भविष्य नहीं है, गेट लॉस्ट। तो यही बात हो रही है। देन एंड देयर ही कन्फिसिकेटेड, उन्होंने क्या करा, कन्फिसिकेट। कन्फिसिकेटेड का मतलब क्या होता है, सीज्ड या टुक अवे, ले लिया, द गॉड ऑन विच सेबी हैड स्पेंट सो मेनी लॉन्ग आवर्स। अब छोटे बच्चे से क्या किया, देख दे अपना वो क्या मेरा वो है ना, इस तरह से बोल के उन्होंने क्या करा, उससे ले लिया, क्या ले लिया, उससे उसका कद्दू जैसे दिखने वाला फ्रूट ले लिया। यानी हम उसको कद्दू ही मान ले तो बढ़िया रहेगा। आप लोग भी लौकी कद्दू जो आपको मानना है, बस ये एक ऐसा फ्रूट होता है इस तरह से, ये इस तरह का फ्रूट होता है, इस तरह आप देख सकते हो। तो ये जो गॉड है वो उससे क्या कर लिया, छीन लिया। कन्फिसिकेटेड का मतलब ले लेना। अब on which सेबी had spent so many long hours of work, अब इतनी मेहनत करके पॉलिश किया, साथ काम किया उसके साथ, और उसके बाद से ये चीज छीन ली तो बड़ा उदास हो गया। सेबी started straight ahead and did not cry, और सेबी जो है ना वो बहुत तेजी से रोने लग गया। और कहीं ना कहीं आप देख पाओगे कि रोने का अर्थ ये नहीं है कि वो इस तरह रो रहा है कि आप आंसू बहा रहा है, ये नहीं। रोने का मतलब अंदर से उसके अंदर थोड़ा सा वो उठी कि भावना आई कि मेरे साथ क्या हुआ है, ठीक है। लेकिन सेबी स्टीयर्ड स्ट्रेट अहेड, लेकिन सेबी ने क्या करा,
उस तरह वो रोया नहीं, बिल्कुल भी रोया नहीं, दिखाया नहीं कि वो रो रहा है। थोड़ा दिल उसका दुखी हुआ, मतलब दिल रोया होगा थोड़ा बहुत उसका, लेकिन सेबी जो है वो बिल्कुल देख रहा है, स्टेयर्ड कर रहा है एकदम उनको सामने से, एंड डिड नॉट क्राई, और बिल्कुल भी रोता नहीं है। When he got home, और जैसे उसको वो घर मिल जाता, अब देखिए क्या होता है यहां पर जो हमारा सेबी है, सेबी को बहुत बुरी तरीके से उसके टीचर ने डांट दिया। अब टीचर ने डांट दिया तो सेबी ने उसको सीधे सीधे देखना चालू तो कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं दिल थोड़ा बहुत दुखी तो उसका हुआ होगा, यहां बताया नहीं लेकिन हमको लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस बात को समझिए कि टीचर कितने ज्यादा वो हैं खड़ूस। सेबी's face was pale when he got home, जब वो घर गया था तो वहां पर सेबी का जो फेस है, जो चेहरा है, वो कैसा हो गया, सूखा पड़ गया, रूखा सूखा ना, रंग ही उतर गया। Without a word, he put his feet on the warmer and sat looking blankly at the wall. और यहां पर क्या होता है, सेबी का जो फेस था वो पूरी तरीके से उसके जो तोते उड़ गए थे, आप ऐसा कह सकते हो। विदाउट अ वर्ड, कुछ शब्द नहीं था बोलने के लिए। ही पुट हिज फीट ऑन द वार्मर, है ना, जो गर्म करने वाली जगह वहां पर वो रखता है, एंड सेट लुकिंग ब्लैंकली एट द वॉल, ना, वार्मर पे अपना पैर रखता है और वॉल को ऐसे देखता है। आफ्टर अ वाइल द टीचर अराइव्ड, और थोड़ी ही देर के बाद क्या होता है, टीचर वहां पर आता है। एज सेबी's फादर वॉज नॉट येट होम फ्रॉम द कारपेंटर्स शॉप, अब जो कारपेंटर के शॉप में वो काम करते हैं या वहां पर होंगे, तो वहां से वो लौट कर नहीं आए थे। As Sebi's father was not yet home from the carpenter's shop where he worked, the teacher directed his attack. अब वो कारपेंटर की शॉप में क्या करते हैं, काम करते हैं, मतलब वहीं पर जाते हैं वो। तो द टीचर डायरेक्टेड हिज अटैक ऑन सेबी's मदर, तो टीचर क्या करते हैं, अब घर पर लेकर आ जाते हैं और मम्मी को भी सुनाने लगते हैं कि आपका बेटा ऐसा है, फलाना ठिकाना काम करता है। दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली। अब कहीं ना कहीं क्या होता है, इस तरह की चीज जो है ना, आप लोगों को समझना चाहिए कि इस तरह की चीज, इस तरह की जो घटना है, इससे कहीं ना कहीं क्या होता है, थोड़ा बच्चों पे असर पड़ता है। तो यहां पर यही उनकी कहा जा रहा है कि दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट, ही सेड इन अ स्टर्न वॉइस। बहुत स्टर्न का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट वॉइस में वह उनकी मम्मी से बोलता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप लोगों की है, आप लोगों को बच्चों को देखना चाहिए। इट इज द ड्यूटी ऑफ योर पेरेंट्स, ये पेरेंट्स की ही ड्यूटी है, ये उनका कर्तव्य बनता है टू सी दैट सच थिंग्स डोंट हैपन, इस तरह की जो चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए। इन एन एगोनी ऑफ एम्बैरेसमेंट सेबी's मदर्स मटर्ड सम एपोलॉजी। अब यहां पर देखिए क्या होता है, इन एन एगोनी ऑफ एम्बैरेसमेंट, है ना, शर्माने के कारण उदास हो गई थी वो थोड़ी बहुत। एगोनी मतलब थोड़ा परेशान होना, उदास हो जाना, एम्बैरेसमेंट का मतलब शर्मा जाना। सेबी's मदर मटर्ड सम एपोलॉजी, मटर्ड का मतलब बोलना, ना, थोड़ा मुंह को ऐसे ऐसे करके हिलाना हल्के हल्के शब्दों से। सम एपोलॉजी, वो थोड़ी बहुत माफी मांगती है, वो शर्मिंदा हो गई थी ना, उदास हो रही थी, शर्मिंदा हो गई थी, तो कहीं ना कहीं वो माफी मांग रही थी टीचर से। तो क्या हुआ कि यहां पर ना आपको एक चीज जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और वह ये है कि यहां पर सेबी की जो टीचर है उसको घर लेकर आ गए हैं, और सेबी जो है अब बिल्कुल ना अपने उस मूड में नहीं है। वो क्या कर रहा है, वार्मर पर खड़ा हुआ है, जहां पैर गर्म करते हो ऐसे खड़ा होकर देख रहा है वॉल को, और वहीं पे उल्टा जो उनकी मम्मी है, उनकी मम्मी को क्या कर रहा है, जो टीचर है वहां पर वो डांट रहा है। तो ऐसी कंडीशन यहां पर आ गई है, और उनकी मम्मी जो है सॉरी बोलने के लिए उद्यत है। मीनवाइल, थोड़ी देर में सेबी वॉज ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ एज इनकंस्पिशियस एज पॉसिबल इन द कॉर्नर। अब यहां पर इसका मतलब क्या होता है, नॉट इजीली नोटिस और ऑर्डिनरी एज पॉसिबल इन द कॉर्नर ना, वो ऐसे दिखा रहा था जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है, एकदम ना ऑर्डिनरी बनकर खड़ा हुआ था सामान्य तरीके से। टेरिफाइड ही ग्लैंस्ड अप एट हिज विंडिकेटिव टीचर, और डरा हुआ थोड़ा सा, ही ग्लैंस्ड, ग्लैंस का मतलब देखता है, अप एट दिस विंडिकेटिव टीचर, ना, जो उनकी टीचर है। विंडिकेटिव का मतलब डिटरमाइंड टू पनिश, मतलब जो उनको क्या करने वाला है, पनिश करने वाला, जो टीचर है उनको डांटने ही वाला है, उसकी और वो थोड़ा थोड़ा देख रहा है। एंड एट द वॉल डायरेक्टली बिहाइंड वेयर अ होल रो ऑफ फुली प्रिपेयर्ड गॉड्स वाज हैंगिंग, और वहीं पर वो देख पा रहा है कहीं पे डायरेक्टली वॉल के पीछे कि बहुत सारे जो रो ऑफ फुली प्रिपेयर्ड गॉड्स, मतलब एक बहुत बड़ी रो है वहां पर इस तरह की, वहां पर क्या है, वहां पर कद्दू जैसे फ्रूट्स जो है वहां पर रखे हुए हैं।
What would happen if the teacher caught sight of them? अब यहां पर देखिए रखे हैं, या आप कह सकते हो हैंग्ड है इस तरह से रोज में आप उसको हैंग भी मान सकते हो। तो मतलब एक इमेजिन करो क्योंकि यहां पर एक रो है, वहां पर बहुत सारे कद्दू रखे हैं, स्वाभाविक है कि इसी ने कलेक्ट करके वहां पर लाया होगा और उसके चलते क्या हो रहा है, यहां पर विवाद हो गया है। What would happen if the teacher caught sight of them? और वो ये सोचता है कि अगर यहां पर मेरे जो कद्दू रखे उनको अगर मेरे टीचर देख लेंगे तो क्या हो जाएगा। Trembling inside, he waited for the worst, है ना, और अंदर ही बैठे बैठे वो इंतजार कर रहा था बुरा होने का ना। अब उसको पता टीचर आ गए तो टीचर यहां पर क्या करेंगे, उसको डांटेंगे, उसको बहुत बुरी तरीके से क्या करने वाले, पनिश करने वाले हैं। But at the length of an exhausted his rhetoric and stamped angrily out of the house, Sebi heaved a sigh of relief. अब यहां पर क्या हो रहा है, ट्रेम्बलिंग इनसाइड। ट्रेम्बलिंग इनसाइड का मतलब क्या होता है, एकदम लड़खड़ाते हुए अंदर से वो क्या कर रहा है, बुरा होने का इंतजार कर रहा है। उसको पता है कि आज टीचर कुछ बहुत बुरा करेंगे। बट एट लेंथ ऑफ एन एग्जॉस्टेड हिज रिटोरिक, और यहां पर वो बहुत ज्यादा थक गया है ना, लेंथ, बट एट लेंथ ऑफ एन एग्जॉस्टेड हिज रिटोरिक इन स्टैम्प्ड एंग्रीली आउट ऑफ द हाउस। अब क्या होता है, बहुत थक कर, एग्जॉस्ट होकर ना। अब यहां पर रिटोरिक का मतलब था फोर्सफुल स्पीच, स्टैम्प्ड एंग्रीली बहुत बुरी तरीके से बोलना, एंग्रीली गुस्सा होना, आउट ऑफ द हाउस। तो वो क्या हो रहा है यहां पर, ये कहा जा रहा है बहुत फोर्सफुली, बहुत रिटोरिक तरीके से ना, स्टैम्प्ड होकर, गुस्सा होकर वो क्या कर रहे हैं, यहां पर टीचर डांट रहे थे, बहुत कुछ कह रहे थे, और थक हार कर वो क्या करते हैं, घर से निकल जाते हैं। सेबी हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। अब क्या होता है, हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि यहां पर जो सेबी है वो चैन की सांसें लेता है। सेबी क्या करता है, चैन की सांसें जो है शांति से लेता है। सेबीज मदर वॉज सॉबिंग सॉफ्टली, और यहां पर सॉबिंग का मतलब क्या होता है, रोना। तो जो सेबी की मां है वो रो रही है इन अ क्वेरुलस वाइन। क्वेरुलस वाइन का मतलब क्या होता है, मौन। अब क्वेरुलस का मतलब थोड़ा सा गुस्सा होते हुए, झगड़ते हुए ना, एक अजीब सी तरीके से वो एक साउंड निकाल रही, जैसे महिलाएं नहीं होती, यार ये कैसा हो गया, ऐसे ऐसे हम देख रहे हैं महिला ऐसे बैठ के, कभी कभी औरतें ऐसे करती हैं, तो इस तरह से वो भी खड़ा हुआ है, खड़ी हुई है। शी बिगन टू स्कॉल्ड हिम, और बहुत बुरी तरीके से ना, बहुत बुरी तरीके से उसको क्या कहते हैं, डांटती हैं। एंड इन द मिडस्ट, मिडस्ट का मतलब बीच में, सेबीज फादर रिटर्न फ्रॉम हिज शॉप, और बीच में कारपेंटर की शॉप की वो काम करते हैं, यानी उनका ही हो सकता है शॉप उनका हो या वहीं पे वो काम करते हो, तो वहां से आते हैं और वो देखते हैं बहुत बुरी तरीके से उसकी मां रो रही है और डांट रही है। As soon as he heard what had happened, जैसे ही उनको पता चलता है कि क्या हुआ है, हो चुका था, he grabbed his son by the collar। अब वो क्या करते हैं, उसके जो बच्चा है उसको ना पकड़ लेते हैं। grabbed का मतलब क्या, जकड़ लेना, ऐसे क्या है, ऐसे पकड़ लिया। his son by the collar and gave him a sound beating, और बहुत तेजी से लगाते हैं, पटाख से, इस तरह से। so you are not good, तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। he bawled at him, उस पर क्या करते, चिल्लाते हैं। bawled का मतलब रोड, चिल्लाना, अरे ये क्या कर रहे हो तुम, बहुत बुरी चीज है ये। You will never get anywhere in the world the way you are carrying on। जिस तरह से तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम आगे की ओर जा रहे हो, इस तरह से तुमको कभी भी जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलने वाला, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। यानी ओवरऑल अब घर में जो है पिताजी आ चुके हैं, अब पिताजी के आने से क्या हो गया, माहौल बदल गया है। अब उन्होंने देखा कि इनकी मम्मी जो है वो बहुत बुरी तरीके से रो रही हैं और उसको डांट रही हैं, तो कहीं ना कहीं सीन जो है बड़ा नेगेटिव है। अब जब उनके पिताजी आते हैं तो पिताजी आने के बाद डायरेक्टली उसके ना एक बहुत पटाख से पीछे लगाते हैं ना, उसकी तो बैंड बजा देते हैं और उसको क्या करते हैं, डांटते हैं उसको कॉलर पकड़ के और चिल्लाते। बाउल्ड का मतलब होता है चिल्लाना, रोर करना ना, बहुत तेजी से, ए क्या कर रहा है तू, इस तरह से बोल के उसको डांट देते हैं। और यहां पर आप देख सकते हो द वे यू आर कैरिंग ऑन, है ना, यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि इस तरह से वो उसको डांट की समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्या है, समस्या बढ़ गई है, समस्या बहुत बुरी हो गई है। ओवरऑल यहां पर सिर्फ यही है कि हमको क्या करना है, हमको इस चीज को समझना है कि पिताजी ने इंडिकेट कर दिया है तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। I have good mind to throw you out into the street where you belong। यहां पर ये कहा जा रहा है I have good mind, मेरा माइंड जो है वो बहुत बढ़िया सा है। To throw you out ना, मैं तो तुमको उठाकर फेंक देना चाहता हूं, कहां पर, स्ट्रीट में, where you belong, जहां पर तुम बिलोंग करते हो। The gods on the wall caught his attention, और जो गॉड्स हैं, गॉड्स जो यहां पर आप देख पा रहे हो, उसने बहुत मेहनत से करके पंपकिन टाइप जो प्यारे प्यारे बेल से उगने वाले जो हमारे
वो होते ना फ्रूट्स, आपको मैंने बताया कद्दू ही मान के चलो, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो कद्दुओं को देखा, पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि देखो उनका ध्यान जो है वहां पर चला गया, उस पर ध्यान चला गया, वो समझ गया। विदाउट अ वर्ड ही फेच्ड हिज हैमर, उन्होंने अपना फटाक से क्या करा, फेच किया। फेच का मतलब तो लेकर आए, फटाक से पकड़ लिया क्या, हैमर को, एंड सिस्टमैटिकली स्मैश देम टू द पीसेस, और उठाकर ने टप 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 करके क्या करा, उनको पूरा खत्म कर दिया, स्मैश कर दिया। वन आफ्टर द अदर सेबी टर्न्ड पेल बट सेड नथिंग, और क्या होता है थोड़ी देर बाद सेबी जो है बहुत बुरी तरीके से ना पीला पीला हो जाता है और वो कुछ भी नहीं कहता। तो यहां पर क्या हुआ, अब उसके पिताजी बहुत गुस्सा हो गए, और गुस्सा होकर जब वहां पर आते हैं ना, तो तुरंत ही वो क्या करते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, उसकी जो मेहनत है उसको ना पूरा भंटादार कर देते हैं। तो यहां पर ओवरऑल ये हो रहा है। द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेबीज कन्फिस्केटेड गॉड टू एन ओल्ड पॉटर। अब यहां पर कन्फिस्केटेड का मतलब तुम्हें पता है छीना हुआ, तो जो छीना हुआ जो उसका कद्दू है, जो उसका फल है, उसको ले लेते हैं और वह एक किसी पॉटर को दे देते हैं ना। पॉटर का मतलब अटेंडेंट ना, जो ये काम करने वाला अटेंडेंट लोग होते हैं, उनको वो क्या करता है, दे देता है। हु वर्कड इन द स्कूल ना, यहाँ पर हैरी पॉटर वाला पॉटर नहीं हो रहा ना, यहाँ पर हम पॉटर की बात कर रहे हैं, हैरी पॉटर मत चले जाइएगा। Here take this, he said, as if handing over some unclean object ना, इतना वो यहाँ पर क्या कहते हैं, here take this, वो क्या करते हैं, पॉटर जो अटेंडेंट है उसको वो यहाँ पर लाकर दे देते हैं। He said as if handing over some unclean object, और उसको इस तरह देते हैं जैसे कि ले ऐसे देते हैं, ये लो, जैसे कि कोई बहुत बुरी चीज दे रहे हैं जो साफ भी नहीं है। The potter took the god home with him and hung it on the wall of his small sooty room. सूटी का मतलब काला काला बहुत ज्यादा धूलीदार जो रूम होता है वहां पर वो उसको रख देते हैं और हंग कर देते हैं वहां पर। तो समझ आ गया होगा कि आपको कि जो लड़के की मेहनत कितनी अच्छी है भाई, आपने उसको लिया, उसने कितने से उसको शाइन किया, बनाया, सब कुछ किया, और आखिरकार आपने उसको किसको दे दिया, पॉटर को दे दिया, अटेंडेंट को दे दिया। अब देखना अटेंडेंट जो है ना वो क्या करेगा, बहुत अच्छा दिमाग लगाने वाला है और तुरंत पैसा कमा लेगा। कैसे, चलिए देखते हैं। About 2 months later, the potter finding himself even more hard pressed for money than usual. अब hard pressed का मतलब क्या, परेशान था, पैसों की बहुत ज्यादा उसको आवश्यकता थी। तो उसको पैसों की आवश्यकता थी हमेशा की तरह, तो वो क्या है, बहुत परेशान हो रहा था। और यहां पर decided to take the god to a local curio shop to see if he could get a few coppers for it. Coppers का मतलब भी यहां पर पैसा होता है, मनी होता है। तो वो यहां पर ये सोचता है कि क्यों ना ऐसा किया जाए, मैं एक काम करता हूं कि यहां पर क्यूरियो शॉप है, क्यूरियो शॉप का मतलब होता है टॉय शॉप, टॉय शॉप में जाकर मैं इसको बेच दूंगा और वहां से क्या करूंगा, बहुत सारा पैसा कमा कर आ जाऊंगा। द क्यूरियो डीलर एग्जामिन द गॉड केयरफुली, और यहां पर जो क्यूरियो का जो शॉप का रहने वाला है वहां पर काम कर रहा है, उसने उसको समझा, अच्छे तरीके से एग्जामिन किया, एनालिसिस किया, देन अज्यूमिंग एन अनइंटरेस्टेड टोन हैंडेड इट बैक टू द पोर्टर। और यहां पर जैसे कि आप लोगों को पता है सौदेबाजी होती है बिजनेस में, यही होता है कि जो चीज अच्छी है उसको थोड़ा कम दाम में बताता है बेचने वाला ना, लेने वाला जो ऐसे। तो यहां पर वही चीज चल रही है, यहां पर सौदेबाजी चल रही है। तो द गॉड केयरफुली देन अज्यूमिंग इन अनइंटरेस्टेड टोन हैंडेड इट बैक टू द पॉटर। अब यहां पर जो वहां पर वो जाता है टॉय की शॉप में, तो जिसकी दुकान थी वो बोलता है ठीक है मैं देखता हूं। उसने पहले देखा उसको और फिर उसको वापस लौटा दिया। उसने कहा कि देखो I might give you 5 yen for it, मैं तो तुमको क्या करूंगा, 5 येन दूंगा बस इसके लिए। सोचो 5 येन भी बहुत बड़ी बात है, एक सड़ा सा कद्दू जिसको से सजाया, बड़ा बनाया और उसको छेद करके उसके अंदर बीज निकाले, बहुत अच्छे से उसको मैनेज किया। तो कहीं ना कहीं उस कद्दू के लिए या उस पर्टिकुलर फल के लिए, आप इसको मान सकते हो एक फल है, बेलदार फल होते हैं, तो उनको भी इस तरह से ले सकते हो। मैं आपको कॉन्फर्मेशन के साथ नहीं बता सकता कि ये कद्दू ही है या लौकी है, लेकिन ये लौकी जैसा कद्दू शेप का एक फ्रूट होता है, ओवरऑल उसमें ही इंक्लूड होता है। तो बोलते हैं 5 येन दूंगा, आप लोग उसको 5 रुपए मान लो। खैर यहां पर येन जो है वो करेंसी है, कहां की करेंसी है, ये करेंसी है जापान की, इस बात को याद रखिएगा। द पॉटर वॉज एस्टाउंडेड, एस्टाउंडेड का मतलब क्या होता है, अमेज्ड हो जाना। अब जैसे ही पॉटर को पता चलता कि अरे इस सड़े से रद्दी सी चीज को जिसको टीचर ने मेरे को दिया है, इसके 5 रुपए मेरे को मिलने वाले हैं। अरे अब 5 नहीं, 5 येन मान लो, 5 रुपए तो अपन अपने यहां पर बात करते हैं। तो बट बीइंग क्वाइट एन एस्टिट्यूट ओल्ड मैन, अब यहां पर वो क्या है, थोड़ा चालाक है। कुछ लोग ना बहुत चालू होते हैं, लिटरली बहुत चालू लोगों की दुनिया है ये। तो यहां पर भी वो बहुत चालू होते हैं। ओल्ड मैन रिप्लाइड कूलली, वरना बहुत शांत ठंडे दिमाग के साथ, I certainly wouldn't part with it for that. मैं इसके साथ ना कुछ भी नहीं करने वाला ना। wouldn't part का मतलब यहां पर ये निकलता है कि मैं इसके साथ, आपने जो कहा है ठीक है कोई बात नहीं,
मैं लेकिन इसके साथ कोई सौदेबाजी नहीं कर सकता, मैं पार्टनर नहीं कर सकता। तो इससे वो सौदेबाजी करने वाला जो व्यक्ति वो समझ जाता है कि नहीं, मेरे लिए ये चीज आवश्यक है, अगर ये मेरे को नहीं देगा तो मेरे को प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। सो आई सर्टेनली वुडंट पार्ट विद इट फॉर दैट। इसके लिए इतने से 5 रुपए के लिए, इस 5 येन के लिए, सॉरी आप इसको 5 येन मान लो अभी के लिए, तो जापानीज येन की करेंसी होती है, इसको रुपए की तरह कनेक्ट करके देखो आप, तो 5 येन के लिए मैं आपको ये नहीं दे सकता। तो इस बात को देखकर क्या होता है, द डीलर इमीडिएटली रेज्ड हिज ऑफर टू 10 येन, और ऐसे करके वो 10 येन कर देता है। और बट द पॉटर वॉज स्टिल एडमेंट, और उसके बाद भी पॉटर क्या है, वो भी दृढ़ रहता है, एडमेंट रहता है कि अब देखिए एडमेंट जो है एक पर्टिकुलर टर्म है एडमेंट, इसका मतलब रेजोल्यूट होना, बहुत ज्यादा क्या होना, किसी चीज के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना। तो यहां पर ये पर्टिकुलर बात जो है वो आ गई है और यही चीज यहां पर चल रही है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है, क्या सीन हो रहा है यहां पर, है ना माय डियर स्टूडेंट्स। In the end of the curio dealer had to pay 50 yen for the god। अब अगर यहां पर देखो क्या हो रहा है, इन द एंड ऑफ द क्यूरियो डीलर जो है आखिरी में 50 येन पर जाकर रुकता है गॉड के लिए। अब द पॉटर लेफ्ट द शॉप, और जो पॉटर है 50 येन लेकर वहां से निकलता है। सोचो 50 येन यानी 1 साल की सैलरी है होती है टीचर की, वहां पर उतना पैसा लेकर वहां से जा रहा है। उस बच्चे का टैलेंट देखो, उस बच्चे ने कितनी मेहनत की और उस टैलेंट का फायदा वो उठा रहा है ना। द पॉटर लेफ्ट द शॉप डिलाइटेड एट हिज लक, वो अपने लक को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। It wasn't often that the teacher gave one a free gift equivalent to a year's wages, है ना, एक years की wages के समान ही है। He was so clever as not to mention the matter to anyone, और कहीं ना कहीं उसने क्या करा, इस मुद्दे को ना कहीं किसी को शेयर भी नहीं किया। And neither Sebi nor the teacher ever heard what had happened to the god, और किसी को तो पता भी नहीं चला कि उस फल के साथ क्या हुआ my dear students। वो तो बिक गया है 50 येन में, 50 येन बहुत होता है। Yes, the potter was clever, पॉटर जो था वो बहुत चालाक था, but he was not clever enough, लेकिन वो इतना चालाक भी नहीं था। ये शेर है तो जिसने उसको बेचा वो शवा शेर है। अब देखो वो क्या करेगा। Little did he imagine that his same god would be passed by the curio dealer। अब बाद में थोड़ी बहुत उसको जानकारी मिलती है, इमेजिन करता है कि दैट दिस सेम गॉड, वही जो गॉड है वो पास हो गया होगा बाय द क्यू डीलर टू द वेल्दी कलेक्टर इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर 600 येन, यानी भाई 600 येन पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक वो पहुंच गया होगा, ऐसा वो सोचता है, इमेजिन करता है लिटिल डिट। सेबी इज नाउ इंग्रॉस का मतलब क्या होता है, जुड़ना या किसी चीज में एब्जॉर्ब होना या इंगेज्ड होना। In his picture, he no longer feels any bitterness। अब कहीं ना कहीं क्या होता है यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो रहा है कि अब पर्टिकुलरली जो शॉपकीपर उसके साथ तो वो काम हो गया, उसने कमा लिया, पॉटर के पास पैसा आ गया, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पर जो सेबी है वो क्या है, अब वो ना अपने नए काम में जुड़ गया है। इज नाउ engrossed in his pictures, he no longer feels any bitterness। अब यहाँ पर हमारा सेबी जो है ना उसके अंदर उदासी तो है ही नहीं, ना खट्टापन नहीं है। अब उसके साथ जो हुआ सो हुआ, ये बच्चे सीखना चाहिए। Either towards the teacher or towards his father, ना पिता के प्रति कोई खटास है और ना ही अपने टीचर के प्रति कोई खटास है। ठीक है, हो गया, मेरे पिताजी ने छीन लिया, हटा दिया, मेरे सब कुछ तोड़ ताड़ दिया, कोई बात नहीं। वो स्मैश्ड ऑल स्पीशीज गॉड्स ऑफ पीसेस, ना क्या करा उनके पिताजी ने, क्या करा, छोटे छोटे पीसेस में उसको डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया, उसको लेकर उसको कोई भी चिंता नहीं है। Yet gradually his father has begun to scold him for the painting pictures। और यहाँ पर क्या होता है, आखिरकार धीरे धीरे उसके पिताजी ने क्या करा, अब जो पिक्चर कर रहा है, पेंटिंग बना रहा है, उसको लेकर भी उनके अंदर दिक्कत आ रही है। यानी उनको उससे भी दिक्कत है, वो नहीं चाहते कि वो क्या करे, पेंट करे पिक्चर्स को। यानी yet gradually his father has begun to scold। अब क्या हो चुका, उसके पिताजी चालू हो चुके हैं क्या करना, उसको डांटना। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। हिम फॉर पेंटिंग पिक्चर्स, ना पेंटिंग पिक्चर्स को ड्रॉ कर रहा है, उसको लेकर वो बहुत ज्यादा उदास हो रहे हैं और डांट रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक चीज जो है वो कंफर्म हो चुकी है और वह ये है कि ओवरऑल यहां पर अब जो हमारा प्यारा सा सेबी है, उसको जो भूत था उसके माइंड में वो उतर गया है, उसको समझ में आ गया है मम्मी पापा मेरी सहायता नहीं करने वाले, मेरे को डांट ही पड़ेगी। और यही चीज यहां पर होती है और उसके चलते वो पिक्चर बनाना चालू कर देता है, ड्राइंग करना चालू कर देता है। और आप लोगों को पता है आखिरकार पिताजी का अंदर वापस भूत जाग जाता है और उसके लिए वो उसको वापस से डांटने का प्रयास करते हैं। तो ओवरऑल यहां पर इंग्रोस का मतलब एब्जॉर्ब ना ले लेना या उसमें इंगेज्ड हो जाना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीटली ओवर हो चुका है। अब इसकी समरी वाला पार्ट आएगा और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को पढ़ पाओगे, समझ पाओगे
और एक और अन्य जानकारी, सारे टॉप कोर्सेज आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।